दोस्तों, मैं रूपवती सिंह अपने चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसा कि दोस्तों आप सब जानते हैं, आज विश्वकर्मा भगवान जी का दिन है। आज मैं विश्वकर्मा भगवान जी की पूरी जानकारी आपको इस एक वीडियो में दूंगी कि वो क्या काम है जो हमें अवश्य करने चाहिए और वो क्या काम है जो हमें नहीं करने चाहिए। विश्वकर्मा भगवान की पूजा हम क्यों करते हैं, इसका क्या महत्व है, ये सब बातें आज मैं विशेष रूप से अपनी इस एक वीडियो में बताऊंगी। आप लोगों को दोस्तों वीडियो को पूरा देखना होगा, आखिरी तक देखना होगा बिना स्किप किए, ताकि आपको पूरी जानकारी मिल जाए। विश्वकर्मा पूजा का पावन पर्व हर साल उसी दिन मनाया जाता है जब सूर्य देव सिंह राशि से कन्या राशि मंग प्रवेश करते हैं, इसलिए इस दिन को कन्या संक्रांति के रूप में भी माना जाता है। इस बार विश्वकर्मा पूजा 17 सितंबर 2021 को मनाई जाएगी। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब सृष्टि अपने आरंभ में थी तब भगवान विष्णु प्रकट हुए थे। वो क्षीर सागर में से शैया पर थे। विष्णु जी की नाभि से कमल निकला था। इसी कमल से ब्रह्मा जी, जिनके 4 मुख थे, प्रकट हुए थे। ब्रह्मा जी के पुत्र का नाम वासुदेव था। वासुदेव धर्म की वास्तु नामक स्त्री से जन्मे 7वें पुत्र थे। पत्नी का नाम अंगिरसी था। इन्हीं से वासुदेव का पुत्र हुआ था, जिनका नाम ऋषि विश्वकर्मा था। मान्यता है कि अपने पिता वासुदेव की तरह ही ऋषि विश्वकर्मा भी वास्तुकला के आचार्य बने। भगवान विश्वकर्मा अपने पिता की तरह ही वास्तुकला के महान विद्वान बने। कहा जाता है कि भगवान विश्वकर्मा ने ही विष्णु जी का सुदर्शन चक्र, शिव जी का त्रिशूल, भगवान कृष्ण की द्वारिका नगरी, पांडवों का इंद्रप्रस्थ नगरी, पुष्प विमान, इंद्र का ब्रज, सोने की लंका बनाई थी। लंका में सोने का महल का निर्माण शिवजी के लिए इन्होंने ही किया था। ऐसा कहा जाता है कि महल की पूजा के दौरान रावण ने इसे दक्षिणा के रूप में ले लिया था। भगवान विश्वकर्मा ही ऐसे देवता हैं जो हर काल में सृजन के देवता रहे हैं। संपूर्ण सृष्टि में जो भी चीज़ें सृजनात्मक हैं, जिनसे जीवन संचालित होता है, विश्वकर्मा की ही देन है। भगवान विश्वकर्मा की पूजा कर हमें सृजन के लिए धन्यवाद दिया जाता है। भगवान विश्वकर्मा की पूजा से व्यक्ति में नई ऊर्जा का संचार होता है और आने वाली सभी समस्याएं और रुकावटें दूर होती हैं। ऐसा कहा जाता है कि विश्वकर्मा पूजा के दिन खानों में पूजा करने से कारोबार बढ़ता है और कभी आर्थिक परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता। विश्वकर्मा पूजा का बहुत ही महत्व है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान विश्वकर्मा ने ही देवताओं के लिए अस्त्र शस्त्रों, भवनों और मंदिरों का निर्माण किया था। सृष्टि की रचना में विश्वकर्मा भगवान ने ब्रह्मा का सहयोग किया था। ऐसा कहा जाता है कि भगवान विश्वकर्मा की पूजा करने से व्यक्ति को किसी भी तरह की कोई कमी नहीं रहती है। व्यापार में वृद्धि होती है। जीवन में धन धान और समृद्धि की कोई कमी नहीं रहती। उनकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती हैं। विश्वकर्मा पूजा हम कर रहे हैं 17 तारीख को, यानी आज के दिन, और ये दिन है शुक्रवार का। और पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वो है 17 तारीख को सुबह 6:07 से जो शुरू हुआ है, और वो रहेगा 18 तारीख को, यानी 18 सितंबर सुबह 3:36 तक ये शुभ मुहूर्त रहेगा पूजा का। दोस्तों, जो राहु काल का समय होता है वो पूजा के लिए निषिद्ध हो जाता है। 17 सितंबर को राहु काल 10:30 से दोपहर को 12 बजे तक रहेगा। तो इस बीच में आप विश्वकर्मा की पूजा ना ही करें। कारखानों की जो भी आपकी मशीनें हैं उनकी पूजा ना करें। इस दिन पूजा की जो विधि है वो इस प्रकार है। पूजा के दिन फैक्ट्री, वर्कशॉप, दुकान आदि के स्वामी यजमान सुबह स्नान करके पूजा शुभ मुहूर्त में पूजा स्थल पर बैठ जाएं। पूजा स्थल पर एक चौकी लगा दें और भगवान विश्वकर्मा जी की प्रतिमा को स्थापित कर दें। अब आप जिन चीज़ों से पूजा करना है उन पर हल्दी, अक्षत, विश्वकर्मा को अक्षत, फूल, चंदन, धूप, अगरबत्ती, दही, रोरी, सुपारी, रक्षा सूत्र, मिठाई, फल आदि अर्पित करें। धूप दीप से आरती करें। ये सारी चीज़ें उन हथियारों पर चढ़ाएं जिनकी आपको पूजा करनी है। अब कलश को हल्दी और चावल के साथ रक्षा सूत्र से चढ़ाएं। इसके बाद पूजा में ओम अनंतम नमः आपको इस मंत्र का जप करना है। जप करते समय साथ में रुद्राक्ष की माला रखें। अंत में आरती करके प्रणाम करें और पूजा समाप्त करने के बाद प्रसाद वितरण करें। जो प्रसाद आप विश्वकर्मा भगवान को चढ़ा रहे हैं उन्हें परिवार वालों में वितरण करें। और आज के दिन कुछ काम ऐसे हैं जो हमें नहीं करने चाहिए और कुछ काम ऐसे हैं जो हमें अवश्य करने चाहिए, जिसमें से कि पहला, आज के दिन जो लोग औजार की पूजा करते हैं उसे आज के दिन काम ना करें।
जब आज के दिन आपने अपने औजारों की पूजा की है तो उनका सम्मान करें और उन औजारों को ख़ास तौर से आज के दिन आराम करने दें। और दूसरा, इस दिन आप मशीनों की पूजा करते हैं तो उनका सम्मान करें और आज के दिन आप उनको इस्तेमाल ना करें भूल करके भी, क्योंकि आज के दिन आप पूजा करते हैं तो इस बात को विशेष ध्यान में रखें। और जिस काम में आप मशीन को लेते हैं तो उससे काम नहीं करें। पास मशीनें नहीं हैं वह अपनी गाड़ियों की पूजा करें, क्योंकि सबके पास गाड़ियां तो लगभग होती हैं। गाड़ियों को ना चलाएं पूजा करने के बाद। और तीसरा, हमारे घर में बहुत इलेक्ट्रॉनिक सामान होते हैं, उनकी भी पूजा करनी चाहिए आज के दिन। जैसे फ्रिज हुआ, टीवी हुई, वॉशिंग मशीन हुई, इनकी भी पूजा करें ताकि वो हमारा साथ लंबे समय तक दें। और पूजा करने के बाद इनका भी इस्तेमाल ना करें। चौथा वो काम है, आपको तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। मांस मदिरा का सेवन आज के दिन नहीं करना चाहिए। और आज के दिन आपको गरीब व्यक्तियों को दान करना चाहिए और भूखे लोगों को खाना खिलाना चाहिए। और पांचवा वो काम है, अगर आपका काम मशीनों से संबंधित है, फैक्ट्री है या मशीनों से कोई सामान बनता है, तो आप उसमें आपको मशीनों को नहीं चलाना चाहिए और उनका भी पूजन करना चाहिए, लेकिन आप उनका सम्मान करें। आज के दिन वो कुछ कार्य जो मैंने आपको बताए कि जो करने चाहिए और कुछ कार्य वो थे जो आपको नहीं करने चाहिए। इसके साथ ही दोस्तों मैं विदा लेती हूँ।